नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भारत सेवा ट्रस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ ही शहर भर में आज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ अन्य संस्थाओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एक दूसरे के साथ मिठाइयां वितरित करके मनाया। यह आज हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन है। तो उसके तहत आज 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम दिया है हम लोगों के लिए। उसी के तहत आज 17 सितंबर तक को दिव्यांग को हम सामान, कान की मशीन है, व्हील चेयर है, ट्राई साइकिल है, इनका पंजीकरण और वितरण की व्यवस्था हमने आज की है। 70 लोगों का हमें पंजीकरण आज करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के आज हो गए हैं। 70 लोगों का हमें आज पंजीकरण करके 70 दिव्यांगों के लिए हमें ये यंत्रों का वितरण करना है हमें आज। यूपी के बरेली में यूपी जर्नलिस्ट वर्किंग यूनियन का गठन किया गया है। इसमें 28 पत्रकारों ने आज सदस्यता ग्रहण की। इसका विशेष उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकना और पत्रकारों की आवाज को बुलंद करना है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कार्यक्रम के पदाधिकारी ने बताया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बरेली इकाई का आज कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया, जिसमें 5 पदों पे निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए हैं। संगठन का चुनाव कराने का उद्देश्य ये है कि लंबे समय से बरेली में पत्रकारों का अधिकारों का हनन हो रहा है। कई पत्रकार संगठन हैं जो मृत हो चुके हैं। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरेली इकाई ने बीड़ा उठाया है कि अब पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। शासन को जनता तक और जनता की आवाज़ शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ समाज के भी अधिकारों की रक्षा करें, प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करें और प्रशासनिक अधिकारियों से यही उम्मीद की जाती है कि वे हमें समय समय पर सहयोग करें। हाँ, मेरे भी संज्ञान में आ रहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और पत्रकारों का उत्पीड़न को अधिकारी कर रहे हैं जिन्होंने संविधान रक्षा के लिए शपथ लिए, वह मोटे वेतन लेने के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं और वे ऐसे अधिकारी हैं अपने वेतन से रोटी तक नहीं खाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और अगर वो अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और हमारा प्रयास यही होगा कि हम उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष और 1 महामंत्री पद पर आज निर्विरोध चुनाव हुआ। कृपया नाम बताने का कष्ट करें, उनका नाम किस किस के नाम से संबोधित क्या बनाया गया, किस किस को? मैं रविंद्र सिंह सूर्यवंशी अध्यक्ष, सुरेश कुमार जी उपाध्यक्ष, वसीम खान उपाध्यक्ष, मोहम्मद जुबैर खान महामंत्री, सलीम चौधरी कोषाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर विशेष धूमधाम से तैयारियां की गई थीं। इसी के साथ ही आज के दिन उन्होंने दिव्यांग जनों को कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर विशेष धूमधाम से तैयारियां की गई थीं। इसी के साथ ही आज के दिन उन्होंने दिव्यांग जनों को कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने इज्जतनगर मंडल में डीजल शेड के पास अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। ये विरोध लगातार 4थे दिन चल रहा है। विरोध सप्ताह के रूप में ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसमें आज मोटरसाइकिल रैली निकालकर रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर बुलंद आवाज की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एनी रेलवे के पदाधिकारियों ने बताया। मैं बसंत चतुर्वेदी एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। आज ये हमारी बाइक रैली जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने हम लोगों को 14 से 19 तक का प्रोग्राम दिया हुआ है, उसी में आज ये 17 तारीख को हम लोगों को बाइक रैली और 18 तारीख को मसाल जुलूस निकालना है। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा दिए गए प्रोग्रामों के अनुसार ही ये कार्यक्रम हम लोगों को आयोजित किया जाना है। एनी रेलवे मजदूर के तीनों मंडल
चूँकि मैं उसका अध्यक्ष हूँ तो मैं सारे मंडलों पर मॉनिटर कर रहा हूँ। मुख्यालय गोरखपुर, आईजेड नगर, बनारस, लखनऊ, सारे मंडलों में ये कार्यक्रम निरंतर बड़ी ताकत के साथ में हम लोग इस आज जो विरोध को बना रहे हैं, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। और ये विरोध इसलिए है कि अगर रेल बचेगी तभी देश बचेगा। मोदी जी या भारत सरकार जो आज श्रम विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जो रेलवे को बेचने की साजिश कर रही है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। पैसा सरकार के पास नहीं है, पैसा बैंक के पास नहीं है, पैसा जनता के पास नहीं, पैसा गया कहाँ? तो मैं इस जो आपके इस प्रेस के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात अपनी कहना चाहता हूँ कि रेलवे एक धरोहर है। ये नौ रियासतीकरण लागू करने जा रहे हैं ये पूंजीपतियों को और कुछ चंद पूंजीपतियों को ही। और इसमें केवल साजिश रेल को देने की नहीं है, इस पे जो रेलवे के अरबों खरबों रुपए की जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं रेलवे की, उस पर निगाह है हमारे पूंजीपतियों की। और वो जो ज़मीनें वो मुफ्त में लेना चाह रहे हैं। तो ये केवल रेल को बेचने की बात नहीं हो रही है, देश को बेचने की बात हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो फैली अव्यवस्थाएं हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके लिए सरकार को एक अहम फैसला लेना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए भारतीय विद्यार्थी संघ ने बताया, बीएड का जो एंट्रेंस करवाया था लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2020 और 22 का जो प्रस्तावित काउंसलिंग है, अभी बीएड को लेकर जो निर्देश जारी किए यूनिवर्सिटी ने कि अभी जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के स्टूडेंट की 0 फीस पे एडमिशन होता था, वो 0 फीस पे नहीं होगा। अब वो फीस पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो गरीब समाज के बच्चे, वंचित समुदाय के लोग हैं, जो ऐसी स्थिति में फीस पहले पेमेंट नहीं कर सकते, वो तो शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगे। एक बहुत बड़े पैमाने पे इससे शिक्षा लेने से एक बहुत बड़ा स्टूडेंट पर वंचित रह जाएगा। इसलिए हम सरकार को उप जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरह से गलत है, इसे सरकार वापस करवाए। अगर सरकार वापस नहीं करवाती है तो आगे भविष्य में हम इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। आज डीएम साहब के बताया क्या शासन लिया? आज डीएम साहब ने कहा कि हम आपके इस मैसेज को शासन प्रशासन तक पहुंचा देंगे और इस पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। जिला बरेली के नवाबगंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ही घर में 3 महिलाओं के साथ ठगों ने गहने लेकर उनके फरार हो गए हैं। महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। दरअसल मामला नवाबगंज ब्लॉक के करीब का है, जहां एक घर में 3 महिलाएं नगर के निजी अस्पताल में मरीज को देखने जा रही थीं कि रास्ते में उनका सामान एक ठग ने ठग लिया। महिलाओं को एक धर्मस्थल पर ले जाया गया। वहां पर उनसे कहा गया कि जो आपका मरीज है, जो बीमार है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आप बीती बता रही हैं पीड़िताएं। रेहाना क्या हुआ था? हम सीधे जा रहे हैं, हमारी सास आई जाओ ही तो बोलो हमें मस्जिद बता दो। आप कहाँ रहती हो? हमारा मैका झोला में अगतुआ से आए। कहाँ से कहाँ जा रही? वो अस्पताल जा रहा है बेगराज में। अच्छा। तब वो जब बोलो क्या कहते हैं मस्जिद बता दो हमें, तो हमने की मस्जिद हमने पता ही ना। हमारी सास बोली मैं उतर हो रही है। कौन बोला था? हमारी सास बोली। वो आपसे मस्जिद किसने पूछी? बाय में रुपया ने पूछी जिसने हमारे बुंदे ले गो। हाँ तो बोलो मस्जिद कागज का नहीं हमें ना। सास बोल पड़ी कि वो उधर आएगी तभी वो एगो आएगा बोलो जो अल्लाह वली है, अल्लाह वली इनकी सुन लो क्या कह रहे हैं। हम तो सीधे तो सब जने उनके पीछे पीछे उतर को चल रहा है। तई बाने 1 रुपया मांगो सबसे, 1 रुपया वो दे दो तो 1 रुपया दो हमने सबने। तई पड़ो पड़ गए सबके हाथन में दो। बा में कुछ भी 22 रुपया में, 23 रुपया में आए। तब आने फिर से कागज बोलो ऐसा है कि अपनी अपनी सब बीमारी बता लगी। हमने तो कोई बीमारी होना है बताई उसे। बोलो अपने अपने कागज तुम्हारे कहने कोई सोने की अंगूठी या कुछ है तो हमने हमारे कहने ना है तो हमारे कहने 1 दुरिया ही लगे। जब पहले भाई सास नहीं देते हमने 1 दुरिया जाइए तो बोलो जो दुरिया ना है, जब दुरिया से ना काम हुआ वो तो बोलो जो बंदे दो लिखा रहे हमने 1 बंदा दो लिखा रहे ना है। बोलो जाओ तो जाओ लिखा रहो। कितने लोग थे? हम 4 जने हैं। 2 जने हैं। तो हमने तो उनने अपने बंदे लिखा रहे, हमारे बंदे लिखवाए, जाके बाली लिखवाई। तो बोलिया कैसा था उनका?
लिया तो सही हुआ है, कागज अच्छे का तो कागज इनकी उसमें वो नई उम्र का लड़का इतनी उम्र को ज्यादा दाढ़ी थी। ना जैसे जब ठाणे ऐसी उम्र अच्छा, किस चीज से थे वो लोग? खाली हाथ है खड़े हुए दोनों जने। अब मैं भाज रहा हूँ तभी बोलो कि लाओ में पत्थरियां ले आओ, उठाए गए हम जाए ना राइडर के मारे। अब बुंदे वाले मुलाने के लाओ जी हम तुम्हारे पड़ के फूक दे। हम देख रहे हैं तो दो पुड़िया ही तो एक पुड़िया वाले रुमाल में ऐसे करके बांध लाई के सामने खाली गिट्टी दबाई मुलानी से गाली कर रहा अपनी सास से। जा मैं कुछ ना देख दो लिया दे बोले हाँ कैसे की कह रही है मैं खोलती जाए तो देखो पत्थरियां लिख रही है। हम कह रहे देखो वो भाज रहा हूँ हम गाली कर रहा है कि गाड़ी काट रहा है जो वो भाज क्या रहा कीमत के बंदे थे? बुंदा हमारे 5 तोला के। अच्छा, आपके निकले या साथ में इन लोगों के भी निकले? सबके निकल गए, सबके बंदे थे? सब हमारे साथ के एक पैसे बंदे हमारे 500 बंदे और जाके कागज दंगे बाली और डबल करने के लिए किस वजह से निकलवाए थे उसने? जगह कि हम तुम्हारे पड़ के फूकांगे घर ले जाएगा पानी में डाल के पी लीजिए। आपके फैंसी बंदे सोने के ही? हाँ फैंसी बंदे। यूपी के बरेली में आज कई जगह विश्वकर्मा जयंती की पूजा को मनाया गया। इसी के साथ ही विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कई जगह कल कारखानों में यंत्रों की पूजा की गई। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए लोगों ने बताया। सर जैसा आप लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती भी है। उसी उपलक्ष्य में ये पूजा कराई गई जिससे हमारा विभाग, हमारे मशीनरी स्टाफ, मतलब पूरा बरेली हमारा सभी जनता स्वस्थ रहे और कोई अग्नि घटना या ऐसी कोई एक्सीडेंट वगैरह ना उनसे ये भगवान से मतलब कर रहे हैं हम लोग दुआ कर रहे हैं जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। समाज के लिए कोई नया संदेश देना? समाज के लिए सब यही कि अपनी सुरक्षा देखें, थोड़ा सा गाड़ी वगैरह वाहन है उनको निश्चित लिमिट से चलाएँ, थोड़ा उनका मेंटेनेंस रखें, दूसरे का ध्यान भी रखें जिससे एक्सीडेंट ना हो, किसी भी दुर्घटना ना हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज बरेली कॉलेज में पकौड़े बेचकर एक नया बेरोजगारी का अभियान चलाया गया है। जितने भी बेरोजगार युवा थे उन्होंने अपने हाथों में डिग्रियों को ले लिया था। इसी के साथ ही पकौड़े तलते हुए वो नजर आए। उनका कहना था कि मोदी सरकार में अभी तक युवाओं को जॉब तो मिली नहीं है, अब पकौड़े बेचकर ही काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ ही उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पकौड़े बेचकर बनाया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा, हमारी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने बेरोजगार युवा नौजवानों को लेकर बेरोजगारी जो हमारे देश में बढ़ रही है उसके खिलाफ पकौड़े बेचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार जब ये सरकार में नहीं आए थे, इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि हम नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या आज 2 करोड़ नौकरियां किसी को दी गई? जबकि आप दूसरी तरफ ये देख रहे होंगे इन्होंने सारे संस्थान जितने भी हैं सबको प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने कर दिया है। जो हमारे नौजवान और शिक्षित व्यक्ति जो हमारे नौजवान शिक्षित जो नौकरियां कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में या जहां पर कहीं भी, उन सबको निकाल दिया गया है। 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं गई और जिसकी वजह से आज हमारे देश के हमारे शिक्षित नौजवान आर्थिक तंगी के कारण परेशान होने की वजह से बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। जैसा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर देखते हैं, लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हमारा देश आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी -23.9% पर पहुंच गई। आप सोच नहीं सकते देश के हालात किस तरफ ले जा रहे हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ मरकरी बरेली की तरफ से आज पितृ अमावस्या को मनाया गया। इस मौके पर पितृ विसर्जन की अमावस्या पर क्लब की तरफ से विभिन्न स्थानों पर दान पुण्य किया गया। इसमें सभी से अपील की गई है कि पितरों का तर्पण बहुत ही जरूरी है। सभी को मेरा नमस्कार और पितृ अमावस्या की बधाई। और हम लोगों ने आज पितृ अमावस्या मनाई, इसके बाद सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोग पुष्टाश्रम में भी गए थे और हम लोगों ने क्या नाम है एशिया के पास जो नीचे है झोपड़पट्टी वाले उन लोगों को भी फल वितरण किए। और आज हम लोगों ने अभी फिर आए हैं सिलेक्शन पॉइंट पे, यहाँ भी हम इन लोगों को बिस्किट और कुरकुरे और कुछ खाने की सामग्री दे रहे हैं। और ये अच्छा लगता है कि पंडितों को तो खिलाते ही खिलाते हैं, इन लोगों को पितृ अमावस्या पे जो दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग को तसल्ली होती है। और हम यही कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मदद करेंगे तो मिल सकता है।
अगर आप हमारी खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें